टीकाकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टीकाकरण या फिर वैक्सीनेशन बोलते हैं इसको। देखिए इसके अंदर क्या होता है, टीकाकरण का मतलब मुख्य रूप से क्या होता है मकसद, कि आप देखते हैं कि बहुत बार सामान्यतः सभी देखते हैं कि टीवी में ऐड आता है, किसका अमिताभ बच्चन बताता है किसके बारे में, प्लस पोलियो के अभियान के बारे में। तो इसमें क्या किया जाता है, पोलियो के अंदर मुख्य रूप से यहाँ क्या है, वैक्सीनेशन किस लिए किया जाएगा, वो वैक्सीनेशन इसलिए किया जाएगा ताकि हमें वैक्सीन दिया गया, कोई टीका लगाया गया हमें, तो वो इसलिए कि उससे क्या हो, आगे रोग पैदा नहीं हो, इसलिए किया जाता है वो, ताकि आगे कोई भी रोग पैदा नहीं हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो पोलियो वाला है तो उसमें क्या होता है कि पोलियो की जो ड्रॉप पिलाई जाती है, पोलियो की जो ड्रॉप्स होती है ना, वो यहाँ पे क्या काम करती हैं, टीके का काम करती है। ड्रॉप्स भी पिलाई जाती है, टीका लगाया जाता है, किस लिए, ताकि क्या हो कि उनके अंदर बीमारियां पैदा नहीं हो, इसलिए पहले से क्या कर दिया जाता है कि उनको वो टीका लगा दिया जाता है, ताकि जो दूसरे जो उत्पन्न होते हैं जो जीव, वो रोग पैदा करने वाले वो पैदा ही नहीं हो। अब इनमें क्या होता है कि जैसे कि कोई रोगी व्यक्ति है, इनमें क्या है कि जैसे सूक्ष्म जीव हैं वो प्रवेश कर गए बॉडी में, जब वो शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, बॉडी के अंदर वो एंटर कर गए, तो अब क्या होता है कि अब जो शरीर के अंदर क्या होता है, उस बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। बॉडी में एंटर करें, अब हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं होती है। वो क्षमता नहीं है। अब वो क्षमता नहीं है तो बाहर से अगर कोई रोग कारक शरीर के अंदर एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, रोग पैदा हो जाएगा। रोग पैदा हो गया इनके अंदर, कैसे, क्योंकि जो अगर टीकाकरण नहीं किया गया है और कोई रोगी व्यक्ति है, वो कैसे इन्फेक्टेड होगा, शरीर में क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव एंटर करेंगे, उसको टीका नहीं लगाया गया है, उसकी बॉडी में एंटर कर गए। अब उसकी बॉडी के अंदर उसके यानी कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वही क्या करती है, हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। इनमें क्या होता है कि जब उनके अंदर रोगों से लड़ने की कोई पावर नहीं है, कोई क्षमता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति रोगी हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इनके अंदर ये क्षमता होती है तो क्या हो जाएगा, अगर अब ये टीके लगाए जाते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर टीका व्यक्ति को लगा दिया गया है तो उससे क्या हो जाएगा, जीवाणु नष्ट हो जाएगा और हमारा शरीर कैसा रहेगा, एकदम स्वस्थ रहेगा। अब जो पोलियो की दवा होती है वो क्या काम करती है, वो पोलियो की दवा इन रोगाणुओं को यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं इनको क्या कर देती है, इनको खत्म कर देती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो खत्म कर देती है, ताकि क्या नहीं हो, रोग ही पैदा नहीं हो। और जब ये सूक्ष्म जीव ही हो जाएंगे खत्म तो रोग तो पैदा होगा ही नहीं, कोई भी डिजीज क्या होगी, किसी भी डिजीज का ओरिजिन फिर शरीर के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले से क्या कर दिया गया, शरीर के अंदर वो दवाई डाल दी गई है जो क्या करेगी, बाहर से अगर कोई रोगाणु आएगा तो उसके क्या करेगी, उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेगी, तो क्या होगा कि वो खत्म हो जाएंगे और शरीर के अंदर रोग नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पे आता है कि इसमें टीका या वैक्सीन, इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए हमारी बॉडी है, उसमें कोई ऐसी डेड या फिर जैसे ऐसे लगा लीजिए कोई इनएक्टिव या कोई माइक्रो सूक्ष्म जीव है,
वो क्या करते हैं, अगर वो स्वस्थ बॉडी में एंटर कराए जाते हैं तो क्या होती है, हमारी जो सेल्स होती हैं उन्हीं के हिसाब से क्या बना लेती है, वो एंटीबॉडी उत्पन्न कर देती है। और वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, ये जो रोगाणु आया है इसको नष्ट कर देंगे और शरीर की क्या करेंगे, हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। लेकिन कौन सा क्या का एंटर करवाया गया शरीर के अंदर, कोई बिल्कुल ऐसे कोई डेड है या फिर जो इनएक्टिव जो सूक्ष्म जीव है उनको एंटर कराया गया। कैसे हैं वो, डेड है या फिर इनएक्टिव है। इन सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है, अगर कोई बिल्कुल हेल्दी पर्सन है उसकी बॉडी में एंटर कराया जाता है। उस स्वस्थ व्यक्ति में क्या कराया है, एंटर करवाया है। तो अब क्या होगा कि हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो जो जैसा बाहर जिस टाइप का रोगाणु आया है, जिस टाइप का एंटीजन आया है, तो वो क्या करेंगे, एंटीजन क्या होता है, बाहर से अगर कोई भी रोगाणु जो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रहा है वो क्या होता है, एंटीजन होता है। तो हमारी सेल्स क्या करती हैं, उसी के टाइप की एंटीबॉडी बनाती है। उसी के अनुसार क्या बनाएंगी, वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एंटीबॉडी अब बनी है वो क्या करेगी, वो जो एंटीजन बाहर से आया है उसको खत्म करेगी। जो रोग पैदा करने आया है उसी को खत्म करेगी। क्यों, क्योंकि इनका काम क्या है, हमारे शरीर की रक्षा करना, और जब इन्हीं को खत्म कर देंगे तो शरीर के अंदर कोई रोग होगा ही नहीं। इस तरीके से काम करती है ये एंटीबॉडी। जो टीका दिया जाता है हमारे शरीर को वो इसीलिए दिया जाता है कि वो टीका देंगे, कोई भी बाहर से आएगा तो शरीर के अंदर ऑलरेडी वो प्रेजेंट हो जाएंगे एंटीबॉडीज और क्या करेंगे, रोग नहीं होने देंगे। अब आगे क्या होता है, आगे लाइफ टाइम के लिए भी अब हमारे शरीर में क्या होता है, हमेशा के लिए ये जो एंटीबॉडीज हैं ये प्रेजेंट हो जाती हैं। आगे अगर कभी भी लाइफ में इस टाइप का रोग होता है तो ये क्या करेंगी, ये हमारी रक्षा करेंगी। ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी, रोग पैदा होने ही नहीं देंगी। तो ये जो प्रोसेस होती है टीका करना बोलते हैं इसको। अब सबसे पहले जो टीका था वो बताया था एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने बताया था, वो भी कौन से टीके के बारे में, चेचक के टीके के बारे में। किसने बताया था, एडवर्ड जेनर ने। कौन से टीके के बारे में, चेचक के टीके के बारे में। अब देखिए इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चलाए हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये जो रोग हैं इन पे हम आराम से इन पे कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, देखिए कुछ ऐसे चलाए हैं गवर्नमेंट ने, से टीबी के लिए भी बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लाइक राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन। इसके अलावा सभी रोगों के लिए ही ये जो और हैं, जैसे कि डेंगू के लिए है, डेंगू के लिए भी बताया उन्होंने, क्षय रोग के लिए, कुष्ठ रोग के लिए, बहुत सी हर रोग की रोकथाम के लिए उन्होंने क्या किया है, अपनी तरफ से योजनाएं बनाई हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन रोगों पे कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे टीकाकरण की, वो किस लिए किया जाता है, ताकि क्या नहीं हो, लाइफ में आगे इस तरह से रोग पैदा ही नहीं हो। अगर हो तो हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी ऐसी एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहेंगी जो आगे उस रोग को क्या करेंगी, खत्म करेंगी, उसको होने नहीं देंगी। अगर इसी टाइप का कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो क्या किया जाता है, वो एंटीबॉडीज उत्पन्न होंगी और उसको खत्म कर देंगी। इसी कारण से क्या किया जाता है कि वो एंटीबॉडीज को शरीर में हमारी जो बॉडी है वो जमा कर लेती है। ये किससे की जाती है, ये टीकाकरण से की जाती है। तो ये था टीकाकरण के बारे में कि टीकाकरण होता क्या है और टीका क्या होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि पहला कौन सा था, जो एडवर्ड जेनर ने किस टीके का आविष्कार किया था, चेचक के टीके का आविष्कार किया था। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं,
यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।